भैया आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी एक शानदार बहुत बेसिक लेवल की स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी से हम कंप्लीट इंग्लिश समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे वोकेबलरी, ग्रामर, टेंस, एक्टिव पैसिव, मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो आपको इस पूरी स्टोरी में अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। शर्कर, ठीक है, शर्कर मतलब होता है कामचोर। ठीक है, अब कामचोर कोई व्यक्ति ही होगा, इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। वंस किरण's मदर वॉज नॉट वेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बार की बात है जब किरण की माता स्वस्थ नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ वॉज जो आता है ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है वर्ब की तरह। ठीक है, और यहाँ नॉट एडवर्ब है और विल जो है ये है एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ किरण's, ये देखिए जब कोई नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस लगा के हम लिखते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है की। जैसे यहाँ किरण की माता। ठीक है, किरण की माता स्वस्थ नहीं थी, एक बार की बात है ऐसा। ठीक है, शो इसलिए सी आस्क्ड हर टू डू द डिशेज। अब यहाँ देखिए टू डू द डिशेज, इसका मतलब क्या होता है, बर्तन धुलना। ठीक है, और सो हो गया कंजंक्शन। अब यहाँ सी किसके लिए आया, सी आया है इसकी माता के लिए। ठीक है, सी प्रोनाउन होता है। आज यहाँ हमारी मेन वर्ब है इस क्लॉज में, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है तो इसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका अर्थ पूरा क्या निकलेगा, उन्होंने कहा। ठीक है, यहाँ आज का जो सेंस है वो है कहा, किससे, किरण से, बर्तन धुलने के लिए। एंड फिर से कंजंक्शन हो गया, क्लीन अप द किचन। अब यहाँ देखिए क्लीन अप ये है एक फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, साफ करना किचन को, या किचन को साफ करने के लिए कहा। ठीक, अब आगे आते हैं। अब यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब कोई चीज़ लिखा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये किसी का एज इट इज स्टेटमेंट है जो उसने कहा। सॉरी आई विल नॉट। अब यहाँ देखिए वोंट को शॉर्ट फॉर्म में हम विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट लिखते हैं। ठीक है, तो उसने कहा क्षमा कीजिए, मैं नहीं, ऐसा काम मैं नहीं कर पाऊंगी। सी रिप्लाइड एंड वेंट ऑफ टू प्ले। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ वेंट ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो इसका ओवरऑल अर्थ हुआ उसने जवाब दिया और वह चली गई टू प्ले, खेलने के लिए। अब वेंट ऑफ ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसका अर्थ है चली गई। मम्मी फेल्ट अनहैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ, मम्मी दुखी हो गई। दुखी हो गई मतलब पास्ट में हो गया, क्योंकि ये फेल्ट जो वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बता रही है। ठीक है, विद किरण's बिहेवियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, किरण के व्यवहार से, विद का मतलब होता है से। ठीक है, किरण के व्यवहार से मम्मी दुखी हो गई। ठीक है, सी डिसाइडेड टू टीच हर अ लेसन। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने, उसकी मम्मी ने निर्णय लिया कि वह उसे एक सबक सिखाएंगी। हर अ लेसन, टू टीच हर अ लेसन, इसका मतलब क्या हुआ, एक सबक सिखाएंगी। ठीक है, अनदर डे मम्मी कुक्ड खीर। इसका मतलब क्या हुआ, अगले दिन। ठीक है, या किसी भी अगले दिन मम्मी कुक्ड खीर, मम्मी ने पकाया। अब यहाँ देखिए वर्ब ये है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, तो मम्मी ने पकाया खीर। एवरीवन एट होम गॉट देयर शेयर ऑफ खीर। इसका मतलब क्या है, हर कोई, एट होम जो घर पे था, गॉट पाया, देयर शेयर ऑफ खीर, इसका मतलब क्या है, उनका हिस्सा खीर का। ठीक है, अब यहाँ गॉट मेन वर्ब है इस सेंटेंस में तो ये बताएगा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, बट ये हो जाएगा कंजंक्शन। व्हेन किरण आस्क्ड मम्मी फॉर इट, इसका मतलब क्या है, जब किरण ने मांगा मम्मी से इसके लिए, या हम कह सकते हैं जब किरण ने पूछा मम्मी से इसके लिए। यहाँ इट क्या है, प्रोनाउन है खीर के लिए। ठीक है, सी रिप्लाइड, अब ये क्या है, उसकी माता ने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी माफ कीजिए,
इट इज़ नॉट फॉर यू, यह नहीं है तुम्हारे लिए। अब यहाँ इज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है मेन वर्ब की तरह, ठीक है। इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है, ठीक है। अब यहाँ इट प्रोनाउन फिर से खेल के लिए ही प्रयोग हुआ है। योर माउथ में गेट बर्न्ड, ठीक है। बर्न का मतलब क्या होता है, जल जाना, ठीक है। तो इसका ओवरऑल मतलब हो जाएगा तुम्हारा मुंह जल सकता है, ठीक है। मे गेट बर्न, मे क्या है, मॉडल है, जिसका मतलब हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ये मेट गेट बर्न मतलब जला हुआ या जल जाएगा, तुम्हारा मुंह जल सकता है, ठीक है। वंस एवरीवन वॉज गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। एक बार हर कोई, वॉज गोइंग का मतलब जा रहा था, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा। फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए। हर मम्मी शेड, उसकी माता ने कहा, क्या कहा, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, किरण यू स्टे एट होम, इसका मतलब क्या है, तुम रुको घर पर, ठीक है। यहाँ वर्ब ये है स्टे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बता रहा है। द पिकनिक स्पॉट इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम हियर, इसका मतलब क्या है, जो पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। द होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये स्पॉट के लिए आया है क्योंकि स्पॉट नाउन है, और द क्यों आया, क्योंकि इस स्पॉट पिकनिक स्पॉट की पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ द आया है, ठीक है। इज क्वाइट फार अवे, इसका मतलब है बहुत दूर है, फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो जैसे आपको कभी कहना हो कोई चीज़ बहुत दूर है, तो उसको आप कह सकते हैं फार अवे या क्वाइट फार अवे, जब बहुत ज़्यादा दूर हो। यू विल गेट टायर्ड, इसका मतलब क्या है, तुम थक जाओगे, टायर्ड मतलब थक जाना। विल गेट, विल मॉडल है, गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है सिंपल फ्यूचर का टेंस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो किरण वॉज लेफ्ट ऑल अलोन एट होम, इसका मतलब क्या है, किरण रह गई पूरी तरह से अकेले घर पर, ठीक है। ऑल अलोन का मतलब, लेफ्ट ऑल अलोन का मतलब पूरी तरह से अकेले। नाउ सी रियलाइज्ड वाई मम्मी हैड बीन इग्नोरिंग हर नाउअडेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब उसे आभास हुआ, रियलाइज मतलब आभास हुआ, ठीक है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बता रहा है, ठीक है। वाई किस लिए, मम्मी हैड बीन इग्नोरिंग, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, मतलब बहुत पहले से उसको क्यों इग्नोर कर रही हैं, नाउअडेज आजकल, ठीक है। देखिए यहाँ हैड बीन इग्नोरिंग, हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, जब हम पास्ट में कोई चीज बहुत लंबे समय से कर रहे हो। सो इसलिए ये कंजंक्शन होता है। सी क्लीन द होल हाउस वाइल एट होम, इसका मतलब क्या है, क्लीन है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। सी प्रोनाउन है किसके लिए, किरण के लिए। उसने साफ कर दिया पूरा घर, होल हाउस का मतलब पूरा घर, वाइल एट होम जब वह घर पे थी, ठीक है। वाइल मतलब होता है के दौरान, जब वह घर पे थी उस दौरान उसने पूरा घर साफ कर दिया। वेन हर मदर केम, हर मदर उसकी माता, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, जब उसकी माता आई, ठीक है। शी हग्ड किरन्स एंड शेड, उन्होंने गले लगा लिया, हग्ड मतलब गले लगा लिया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बता रहा है। किरण को गले लगा लिया, एंड कंजंक्शन शेड वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। कहा, क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, किरण आई डोंट वॉन्ट यू टू वर्क, इसका मतलब क्या है, मैं नहीं चाहती तुम्हें काम करने के लिए, ठीक है, या तुम काम करो, मैं ऐसा नहीं चाहती। आई सब्जेक्ट हो गया, उसकी मम्मी के लिए है प्रोनाउन, ठीक है। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट, संक्षिप्त रूप। वॉन्ट मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। डू के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, और ये बता रहा है सिंपल प्रेजेंट का टेंस, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है, मैं केवल चाहती हूँ, ठीक है। वॉन्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बता रहा है, मतलब वो अभी ऐसा चाहती हैं।
तुम समझो, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स प्रॉब्लम, दूसरे व्यक्तियों की समस्या, ठीक है। एंड और ये हो गया कंजंक्शन, हेल्प देम वेन एवर दे नीड इट। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, मदद करो देम उनकी, वेन एवर जब कभी भी, दे नीड इट उन्हें जरूरत हो, ठीक है। इट क्या है, प्रोनाउन है, हेल्प के लिए आया है, ठीक है। नीड वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।